हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, आज हम चेक करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। दिस रीडिंग इज़ अबाउट योर पर्सन, उनकी थॉट्स को लेकर कि वो सोच क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी सोच का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, सुबह 5 बजे, 6 बजे, रात के 10 बजे। इट्स अबाउट जनरली एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो इस वक्त यानी उस वक्त जब ये आपके सामने गुजरेगी। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। विदाउट एनी फर्दर डिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आप दोनों के दरमियान। सबसे पहले इन जनरल सिचुएशन चेक करेंगे। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। अच्छा, कोई अपडेट देने वाले हैं ये आपको अपडेट देने का सोच रहे हैं। आपसे मोहब्बत एक्सप्रेस करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, कोई लवी डवी सा आपके बारे में तो लिटरली सोच रहे हैं, बिकॉज थिंकिंग ऑफ यू आया है। और इन्फॉर्मिंग यू, आपको कोई अपनी एक्टिविटी के बारे में अपडेट करेंगे या करने का सोच रहे हैं। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, चाहते हैं आप इनके साथ थोड़ा रोमांस को एक्सचेंज करें और जिस तरह की अफेक्शन ये आपको दें आप इन रिटर्न भी इनको वही अफेक्शन दें। ठीक है। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, न्यू फेज, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। कोई पास्ट में कोई बात हुई है तो उसको भूलवाना चाहते हैं कि पास्ट की बात को भूल जाएं, रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट फेज पे लेकर चलें, दिल से गुबार निकाल दें, दिल से करवाहटें निकाल दें। सोच रहे हैं, करना आपका काम है, सोचने पे किसी की कोई रुकावट नहीं है। और एज अ चाइल्ड अगर इनकी कोई गलत हरकतें थी तो वो उसकी वजह से इनसे हुई, तो ये उसको भी ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने आपके किसी मैटर को या आपकी पर्सनालिटी को अगर हर्ट किया तो वो इस बारे में भी सोच रहे हैं। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आप उनके इस रवैये से और इस तरह के बिहेवियर से आप खुद शॉक्ड हो जाएं, आपको लगे कि ये अचानक तब्दीली क्यों आई है, ये इस तरह से क्यों बदल रहे हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये ज़रूर देंगे, कुछ तो खबर ये आपको ज़रूर देंगे, कोई बात ज़रूर बताएंगे जो आपको बहुत सरप्राइज़ करेगी। आप इनके अंदर एक चेंज्ड, क्योंकि ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इनको ये लगे कि मैं जब उसके सामने जाऊं तो उसको लगे कि अब मेरे अंदर तब्दीली आ गई है, और ये तब्दीली आपको सरप्राइज़ कर सकती है। ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपना गेटअप बदल लिया है इन्होंने, आपने बहुत अरसे से इनको नहीं देखा, अपना गेटअप बदल लिया है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड तो इतना ज़्यादा आ रहा था कि कुछ भी हो सकता है। अपना ओवरऑल गेटअप बदल लेना, बिल्कुल मुल्ला टाइप बन जाना, या बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लेना, बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लिया या बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ से भी नज़र आ रही है। बट गुड थिंग्स, नॉट बैड थिंग्स। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? थिंकिंग गुड, नथिंग बैड। ठीक है, और एक्सप्लोर करते हैं what are they thinking right now. What are they thinking right now? Patience and planning, good. Number 7, हार्ट चाकरा, इमोशनल हुए हुए, गुड, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हैं। हार्ट एक एंड लॉस, टूटा हुआ दिल, यहाँ पर भी जो बात थी हीलिंग इनर चाइल्ड, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। 7 प्लानिंग तो चल रही है, वो तो मैंने पहले ही कहा था आपको। यहाँ पर ये कुछ गिव एंड टेक, एक्सचेंज, अफेक्शन की बात कर रहे हैं।
जैसा मैं सोचूं वैसा वो भी मेरे इन रिटर्न करे। इमोशनल हुए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में दिल में कोई बात ज़रूर है जो कि इनको लग रहा है कि जितना इन्होंने सब्र करना था सब्र कर लिया, जितना सब्र से काम लेना था कर लिया, आपने भी सब्र कर लिया। नाउ इट्स अ टाइम फॉर एक्शन, नाउ इट्स समथिंग कि इस चीज़ को प्लान आउट किया जाए, दिल की बातें कही जाएं, दिल की बातें एक्सचेंज की जाएं, एक दूसरे के दिल को हील किया जाए, गलत फहमियाँ दूर कर दी जाएं। और बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप दोनों ने आइसोलेशन में गुजारा तो अब उसको सेट कर लिया जाए, अब इस तरह से मिला जाए, इस तरह से बात की जाए, इस तरह से रहा जाए, इस तरह से एक दूसरे के बारे में सोचा जाए कि जब कभी भी एक दूसरे के बारे में सोचें तो दिल को तकलीफ़ ना हो। इन्होंने आपको लिटरली किसी बात पे हर्ट किया, आप चुप हो गए, आप बिल्कुल खामोश हो गए, आपने रेजिस्ट नहीं किया, और लेकिन आप अपनी जगह पर कायम और दायम हैं। और ये अब आपको एक सपोर्ट भी करना चाहते हैं। इनको ये भी दिल कर रहा है कि ये डट जाएं कि अगर इनको आपके साथ कोई लगाव है या ये आपके साथ एसोसिएटेड फील करते हैं तो ये अपनी जगह पर कायम रहें, कोई कुछ बोले तो ये उसका सामना करें और अपनी अपने पॉइंट को आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये अपने दिल की बात, अपने माइंड में इनके जो है वो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको इमोशनल विड्रॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आया हुआ भी है, ये सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया था। दिल की इमोशनल होने वाली बात ज़रा ज़्यादा है। इनको शायद बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा है, आपने आपने नाराज़गी ज़रा ज़्यादा दिखा दी है, आप खामोश ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, आप चुप ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, तो ये इस तमाम बातों को ज़रा सोच रहे हैं। और अगर इमोशनल हुए हुए हैं, कम्युनिकेट कर नहीं रहे, तो डेफिनेटली इस बारे में भी सोच रहे हैं कि कोई ना कोई प्लानिंग ऐसी करें जिससे ये पेशेंस, ये वेटिंग गेम जो है ना वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो सोचने पर कोई इख्तियार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, सोचा जा सकता है। ये बात की बात है कि सोच में अमल कितना ज़्यादा है। ठीक है, शायद ये उन तमाम चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं जो आपको इनकी तरफ से भी मिली, बाकी तरफ से भी मिली। तो अब ये कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं इस तरह से इसके लिए खड़ा हूँ कि इसको लगे कि इसकी सपोर्ट में कोई है, ये अपने आप को अकेला ना समझे, ये अपने आप को तन्हा ना समझे। इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं इस तरह के। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशानी, अकेलापन, तन्हाई, बहुत सारी सोचें, बहुत बर्डन, धोखे। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, आप वाकई खामोश हो गए हैं, आपका क्लोज्ड ऑफ होना इनको बहुत ज़्यादा परेशानी इनकी बढ़ा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है, ये आपसे बात करने का प्लान कर रहे हैं, आपकी खामोशी को तोड़ना चाहते हैं जैसे मैंने पहले कहा। कोई 4 ऑफ कप्स, इनको डर है आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनको डर है कि आप इनकी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा खामोश हैं तो इनको फ़िक्र भी हो रही है कि ये मुझे क्यों नहीं कोई रिस्पॉन्ड कर रही। लेडी है कोई या आप खातून ही हैं जो देख रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि चारों इमेजेस जो हैं वो खातून के हैं। और परेशानी है इनके पास, इनको इस बात की परेशानी है कि आप खामोशी कब तोड़ेंगे, बिकॉज इसके इमीडिएटली क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये आपको मनाए कैसे, ये इस बात के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट वापस कैसे करवाएं, ये इस बात के बारे में सोच रहे हैं। आप इनको अब क्यों नहीं कंसिडर करते, ये इस बात के बारे में सोच रहे हैं, और ये परेशानी इनकी बढ़ा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये यही सोच रहे हैं कि मैं कम्युनिकेट अगर करूं तो अगर इसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ की है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द वर्ल्ड, ये परेशानी का साइकिल, धोखे का साइकिल, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, आप लोग जोग्राफिकली एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, दूसरे किसी कंट्री में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये जो भी है। लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा है कि एक तो परेशानी, एक तो मेरी तरफ से धोखा, और प्लस डिस्टेंस, कि मैं अगर फ़ौरन भी जाकर इसको मनाने का कुछ करूं तो भी मुश्किल है। इसी वजह से शायद आपकी रीडिंग लव कॉल से स्टार्ट हो रही है कि ये आपको, आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको कोई ऐसा मैसेज करें जिससे आपको कनेक्शन फील हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप चेंज हो चुके हैं, आप पावरफुल हो चुके हैं, आपने सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू ऑप्ट किया और अब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप उस धोखे में नहीं आना चाहते। इनको लगता है कि आप इनके मद्दे मुकाबिल बहुत पावरफुल हैं, या फिर लिटरली इनकी लाइफ में कोई दो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं जिसमें ये एक को प्रायोरिटी देते हैं एक को नहीं, और आप उसी की बेसिस पर अपने आप को फिर सेव करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स में कम्युनिकेशन किस चीज़ की आ रही है? यूनियन, मुलाकात करना चाहते हैं और ये आपसे ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इनको आपके साथ रिकनसाइल करना है, इनको आपसे मिलना है। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंट। शायद जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते होंगे ये आपको बहुत पेटी ट्रीट करते होंगे, और अब इनको वही लग रहा है कि अब मेरा टाइम है कि मुझे अपने आप को इसके लिए अवेल करवाना है, तो ये मुझे वही ट्रीटमेंट दे सकती है या दे सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें इन्होंने अपनी खोई हैं और अब इनके पास अपने साथ जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, और ये बहुत स्लो हैं, बहुत रुके हुए हैं, नथिंग मच। और उसमें भी इनको लग रहा है कि अगर मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ एक्सप्रेस करूँ तो मैं इसको क्या कहूँ, वो भी अगर इसने रिजेक्ट कर दिया। जब तक मेरे पास कोई सॉलिड चीज़ ना हो, मेरे पास कोई सॉलिड बात ना हो, मेरे पास कोई टॉपिक ना हो जिस पे मैं इसको इसकी तवज्जो को ग्रैब कर सकूं, मैं इसकी तवज्जो को अपनी तरफ डिटेल कर सकूं, तो मसला हो जाएगा। ठीक है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, लिटरली दे वांट यू, बिकॉज इनका कोई ना कोई इनका मामला है जो इनको ट्रॉमा में करता है। ये अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड ओ माय गॉड, 3 क्वींस। ये आपसे डरने लगे हैं। इनको लगने लगा है कि अब जो डिपेंडेंसीज पहले थी वो अब है ही नहीं, तो मैं इसको अपनी तरफ कैसे क्या जादू करूं कि ये मेरी तरफ आ जाए। दिस इज़ समथिंग दे आर थिंकिंग अबाउट। वेल, अगर आप इनको इस नहज तक ले आए, क्योंकि ये तो सोच रहे हैं ना, कम्युनिकेट तो उन्होंने अभी तक नहीं किया। हो सकता है आपको इनकी हरकतें देख के लग भी ना आ रहा हो, क्योंकि अगर ये वाकई ये सब कुछ इनकी थॉट प्रोसेस में चल रहा है और आपको इनके बिहेवियर से लग रहा है कि इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो एक्चुअली वो आपको इग्नोर करके अपनी झेंप मिटा रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इनको रोज़मर्रा बेसिस पर देख पाते हैं। और अगर ये बिल्कुल मंजर से गायब हैं लेकिन इनकी सोचों में ये है, तो गायब होना भी एक बहुत बड़ा साइन है। नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज, मैं जो बात हमेशा कहती हूँ। ओवरऑल एनर्जी में ना चाहते हुए भी एक पुल है, ये ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। 2 दिमाग हुए हुए इनके, 2 दिल हुए हुए ये, और ये इस तरह की सिचुएशन में होंगे और रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर मोर, इनका माइंड और ज़्यादा रीड करते हैं कि क्या चल रही है इनके भेजे में। ठीक है, कहाँ से देखें जनाब? चलें एनर्जी चेक करते हैं। चक्रास का कार्ड निकालते हैं। Please give me more messages. What are they thinking right now? What are they thinking right now? Confusion है, मैंने कहा था ना, 2 दिल हुए हैं। मैं ये चीज़ कर लूँ या ना कर लूँ, मेरा दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा, और ये कंफ्यूज्ड वाइब ये आपको भी भेज रहे हैं। सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा नोटिस कर लिए इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को। इनको बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि अब इसने मुझे वहाँ नहीं बिठाना जहाँ इसने मुझे पहले बिठाया था। रिलीज़, ओके, कोई ना कोई चीज़ तो है जो इनको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है। वो जो इनर चाइल्ड हीलिंग की वाली बात थी ना, इन्होंने अपनी किसी गलत आदत की वजह से आपको काफ़ी हर्ट भी किया है। विक्टिम, मजलूम पोर्ट्रे करेंगे ये अपने आप को, ये प्लानिंग कर रहे हैं। शायद मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ये प्लानिंग कर रहे हैं मैं कि क्या कहानी गढ़ूँ इसके सामने कि ये मुझे मजलूम समझकर मुझ पर रहम खा ले, और ट्रिक करेंगे ये आपको, बिल्कुल ट्रिक करेंगे। रिजेक्शन हो गया बात रिजेक्शन का फियर था इनको, रिजेक्शन का इनको डर लग भी रहा है। अब आप इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, शायद ये फियर इनके माइंड में चल रहा है, ये बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं। जॉय, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। वहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ जॉय है। आप मस्त मलंग चकीतई हुए हुए, सो ये बहुत शिद्दत से इस बात को सोच रहे हैं। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? लॉट्स ऑफ थिंग्स बट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट।
और कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, और इनको अंदाज़ा भी है कि इन्होंने किस किस लेवल पर आपको जो है वो इग्नोर फील कराया है, क्या क्या किया है। तो ये तमाम बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। लेट्स सी, इनके एक्शन को देखते हैं कि कब तक इनका एक्शन सामने आता है, बट एट द मोमेंट दे आर थिंकिंग दिस। ऑलराइट, कुछ पूछना हो, कुछ रिजॉल्व करवाना हो, कोई क्वेरी हो, कोई गाइडेंस हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। टेक केयर, बाय बाय।